शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की ताज़ियती तक़रीबात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान। ग्रैंड इमाम खुमैनी मुसल्ला में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की तजहीज़ तकसीम में शिरकत। वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द की शहीद आयतुल्लाह खामनेई के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए दुआ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का इस्लाम के लिए शहीद सुप्रीम लीडर की गिरां कदर खिदमत को खिराज अक़ीदत। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई, सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इज़हार। वज़ीर आज़म ने स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से भी ताज़ियत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर सरदार अयाज सादिक, वज़रा बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह भी ताज़ियती तक़रीब में शरीक हुए। ताज़ियती तक़रीब में सऊदी अरब, तुर्की समेत मुतादिद ममालिक के वफ़ूद की शिरकत। हमने ईरान को खामनेई के जनाजे के लिए एक हफ्ते की छुट्टी दी। हम अच्छे हैं इसलिए ईरान को एक हफ्ते की मोहलत दी। तेहरान को ताकतवर तरीन हमले के जरिए मुकम्मल नाकामी से दो चार किया। ईरान बड़ी शिद्दत से डील करना चाहता है। एक दिन में वेनेजुएला को शिकस्त दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी के हवाले से माउंट रशमोर में तकरीब से खिताब। बोले, हमने दुनिया की ताकतवर तरीन फौज बनाई। 2 साल पहले तक दुनिया हम पर हंसती थी, अब इज्जत करती है। अमेरिका हमने पसंद है लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका ने इंसानियत की सबसे ज़्यादा खिदमत की। हमारा तरक्याती मॉडल दुनिया में मुनफरिद हैसियत इख्तियार कर गया। हमारी कौमी कामयाबी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। अमेरिका से ज़्यादा दुनिया से भूख का खात्मा किसी ने नहीं किया। अपने हमसायों की मुश्किल में हमेशा मदद की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। शहीद आयतुल्लाह खामनेई की ईरान के लिए खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान से वतन वापसी। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी और दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम ने अलविदा किया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर की चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त में ईरान का हकीकी दोस्त साबित हुआ। पाकिस्तान के अवाम और क़यादत की रफ़ाकत को कदर की निगाह से देखते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, ईरान की तरक्की से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को भी फ़रोग़ मिलेगा। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। शहीद सुप्रीम लीडर को कभी अलविदा नहीं कहा जा सकता। खामनेई हमेशा ईरानी कौम के दिलों में जिंदा रहेंगे। कमांडर पासदारान इनकलाब अहमद वाहिदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खामनेई की शहादत ईरान और उम्मत मुस्लिमा के लिए मशअल राह रहेगी। दुश्मन कभी भी ईरानी कौम को नहीं झुका सकेंगे। शहीद रहबर आला का पाक खून मजीद कामयाबियों का बाइस बनेगा। अहमद वाहिदी IRGC कमांडर मुंतखब होने के बाद पहली बार मंजर आम पर आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है तुर्की। अतातुर्क एयरपोर्ट पर तुर्क वज़ीर तिजारत समेत आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ भी हमरा। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा पाक तुर्क दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम शोबों पर तफसीली बातचीत करेंगे। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जाएगी। दोनों रहनुमा इलाक़ाई अमन सलामती से मुतल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स, तवानाई, IT और निजकारी समेत दीगर शोबों में तिजारत और सरमायाकारी के मौक़ों को उजागर किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में तुर्की के मुमताज़ कारोबारी रहनुमा, सरमायाकार, आला सरकारी हुकाम और दीगर शख्सियात शिरकत करेंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली रिलीफ। मट्टी का तेल महंगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹1.97 फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹309.50 फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में ₹4.09 फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की नई कीमत ₹231.14 फी लीटर हो गई। इससे पहले मट्टी के तेल की कीमत ₹227.05 फी लीटर थी। पेट्रोल पर लेवी में ₹6.22 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर लेवी ₹64.14 से बढ़ाकर ₹70.36 कर दी गई। डीजल पर लेवी ₹6.22 कम कर दी गई। डीजल पर लेवी ₹70.04 से कम करके ₹70.82 फी लीटर कर दी गई। ₹1 कम कर दे, ₹2 कम कर दे, ऐसा तो नहीं ना होता। गरीब बंदा कहाँ पे जाएगा। शिकायत इस हुकूमत से नहीं है, हर हुकूमत से है कि अपने घर का सोचते हैं, आवाम के घर का नहीं सोचते। जिस तरह से बढ़ाया जाता है ना, 400 से अबाव ले गया। आलमी मंडी में कम हो गया है ना,
उस हिसाब से ये बिल्कुल भी रिलीफ नहीं है। ₹1.5 कम करने से आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से कम से कम पेट्रोल को 200 पे होना चाहिए। बढ़ाते हैं तो इतना बढ़ाते हैं कि बंदे की कमर टूट जाती है, और कम करते हैं तो ₹1 का। पेट्रोल में मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी से शहरी मायूस। कहते हैं जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हुकूमत जल्द ही निर्ख बढ़ा देती है, लेकिन जब कमी होती है तो हुकूमत रिलीफ नहीं देती। पेट्रोल की कीमत कम करके खातिर खाह रिलीफ मिलना चाहिए। पेट्रोल की कीमत सिर्फ ₹1.97 कम करना अफसोसनाक है। आलमी मार्केट में जंग से पहले की कीमतों के मुताबिक तेल की कीमतें मुकर्रर की जाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मामूली कम करने पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमत में बड़ी कमी ना करके अवाम के हक पर डाका मार रही है। ये सब हुक्मरानों की अय्याशियों और नाअहली की वजह से है। लेवी के नाम पर भत्ता, टैक्स गरीब और मिडिल क्लास आवाम से लिया जा रहा है। अपना हक लेने के लिए आवाम को अब सड़कों पर आना होगा। मुल्कीर मुजाहिरों का ऐलान करेंगे। कराची को विफाक के हवाले करने के लिए इंतखाबी यूनिट बनाया जाए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शहरियों के हुकूक के लिए अब सड़कों पर आने का वक्त आ गया। हमारी तहरीक विफाकी और सूबाई हुकूमत के खिलाफ होगी। कराची के अवाम का एहसास महरूमी हद से तजावुज़ कर गया। शहर कायद के बासियों को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। सिंध के शहरी इलाकों को कोटा सिस्टम से उनका हिस्सा मिलना चाहिए। कराची के मसाइल के हल के लिए फौरी रेफरेंडम करवाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। मालाकंद डिवीजन में अमन अमान तरक्याती प्रोग्राम्स का जायजा। सुहेल आफरीदी की पुलिस हुकाम को मालाकंद डिवीजन में पार्लियामेंटेरियंस पर हमलों की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD को जदीद असलहा और आलात फराहम कर रहे हैं। मालाकंड में दहशतगर्दी और मनशियात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ की जाएँ। हमने कारकर्दगी को अवामी इत्मीनान और खुशहाली से जांचा है। वज़ीर आला की सवात में पेड्स अस्पताल और अरशद शरीफ यूनिवर्सिटी मनसूबों के लिए फंड्स की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। इलेक्ट्रिक बसों की डिमांड में तेजी से इजाफा हो रहा है। ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें सूबे के ट्रांसपोर्ट शोबे में इनकलाब लाएंगी, जबकि पंजाब के 147 तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसें जल्द चलती नजर आएंगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, इलेक्ट्रिक बसों से रोज़ाना लाखों अफराद मयारी और सस्ती सफरी सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ग्रीन बसेस के साथ ग्रीन ट्रैक्टर्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम का सिलसिला भी तेज़ी से जारी है। किसान और नौजवान मरियम नवाज़ की तरजीहात में सर फहरिस्त हैं। नौजवान तबके में मरियम नवाज़ की मकबूलियत तेज़ी से बढ़ रही है। कारकर्दगी, गुड गवर्नेंस और मेरिट में पंजाब का किसी सूबे से कोई मुवाजना नहीं। अमरीका दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के हक दिफा की हिमायत करता है। अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बरकरार है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत ज्यादा नुकसान बर्दाश्त किया। पाकिस्तान एटमी ताकत, फौजी सलाहियत अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान अमरीका का एक अहम नॉन नेटो इत्तेहादी है। सदर ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस आने के बाद वाशिंगटन और इस्लामाबाद के ताल्लुकात में बेहतरी आई। पाकिस्तान ने अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़े के हल की कोशिशों में सालिसी का किरदार अदा किया। अमरीका अफगान तालिबान को एक दहशतगर्द तंजीम करार देता है। अमरीका के 4 करोड़ से ज्यादा शहरी फूड स्टैम्प पर इन्हिसार करते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का ईरान को खुराक फराहमी से मुतल्लिक ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। बाकिर कालिबाफ ने कहा, किसी को भूखा कहने से पहले अपने हालात देखें। ईरान अपने वसाइल और फैसलों में खुद मुख्तार है, अमरीकी मशवरों की ज़रूरत नहीं। ट्रंप ने दावा किया था कि किसी भी मुआहिदे के तहत ईरान अमरीका से गंदम, मकई और सोयाबीन खरीदेगा। वेनेजुएला में 24 जून को आने वाले तबाहकुन ज़ल्ज़ले से हलाकतों की तादाद 2645 हो गई। रियासत लागुएरा में इमारतें गिरने से तकरीबन तमाम आला सरकारी हुकाम की हलाकत की तस्दीक। 8 रोज़ बाद मलबे से एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। ज़ल्ज़ले से 40,000 से ज़ायद अफराद अब तक लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज़ल्ज़ला मुतासरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है।